स्ट्राइक हम्म। करा कि वो वज्ञ जो है वो विज्ञान का बेसिस हो सकता है, तो उसके तौर पर हम्म। देखना शुरू करा। सो लाइकवाइज हम्म। हमारे यहाँ डिस्टॉर्शन हुआ है, वो तो बहुत सीरियस एस्पेक्ट है, वो आसान सा एस्पेक्ट नहीं है हम्म। ना। लेकिन हमारे ये लोग डिफरेंट है, वेरी इतने डिफरेंट, मीन्स नो इंटेलिजेंट आइडिया। थे, तो हम्म। इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। बट मैं जब उसको देखता हूं ना, तो जब राजा दुर्योधन जैसा हो हम्म। या धृतराष्ट्र हो, हम्म। तो इवेंट्स जो हैं वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनके रहते द्रौपदी का चीरहरण हो गया। तो हम्म। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि हम्म। जब राजा की आंखें बंद होती हैं तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो राजा का सजग रहना जो है वो बड़ा जरूरी है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, अगर आप पूरे जिंदगी तप करने में लगा सकते हैं कि मुझे पूरी जिंदगी जो है किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, मुझे भगवान को ही प्राप्त करना है, लेट सपोज दैट इज द थॉट फॉर द होल लाइफ, तो कौन से नाम से उसको ढूंढूं, या हम्म। नाम हो ही ना। हम्म। बट अगर कोई नाम ढूंढना है तो उसके बदले जो है वो पूरा रिसर्च करना बनता है। एंड ये मैंने सबको देखा, कोई व्यक्ति मुझे मेरी जानकारी में ऐसा नहीं मिला, हम्म। इंक्लूडिंग माय गुरुजी, कि मैं जिसको बोलूं कि इन्होंने जो चीज सुनी देखी पढ़ी उसके बेसिस पे ही काम करा, इन्होंने इस बात के ऊपर नहीं करा। लेकिन मेरे गुरुजी ने एक चीज एक दफा बताई थी कि जब वो उन्हें ये हुआ कि भाई उनको दीक्षा लेनी है किसी साधु से, तो कौन से हम्म। उससे दीक्षा लें, तो उन्होंने बनारस में हम्म। काशी विश्वनाथ के पास मंदिर के आसपास कोई लाइब्रेरी थी, उसमें वो बैठे थे और उस लाइब्रेरी में बैठ के उन्होंने सारे दर्शन शास्त्र पढ़े थे। फिर निम्बार्क संप्रदाय को पढ़ा, तो निम्बार्क संप्रदाय के अंदर लिखा हुआ था बीज ही वृक्ष है, वृक्ष ही बीज है। ये फिलॉसफी का पॉइंट उन्हें वहां पर मिला उसको पढ़ने से। फिर उन्होंने डिसाइड करा कि मैं निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लूंगा। ऐसे करके वो प्रक्रिया में आगे बढ़े थे। तो दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी थॉटफुल ऑफ हिम। तो अभी जब मैं बाकी सबको देखता हूँ तो वो वाला पार्ट हम्म। आता ही नहीं है समझ में। सो दैट वे। अब जैसे अगर आपको बीज मंत्र बनाने हैं, मैं वो भी थोड़ा सा, अब जैसे आपने हमने उसका बीज मंत्र बनाया, लक्ष्य महावज्ञई। अब इसमें जो लिखने का तरीका है वो महालक्ष्य वज्ञई भी हो गया, लक्ष्य वज्ञई, वज्ञई, ऐसे करके हमारे पास में ये आ गया कि मतलब मूल जो है वो वज्ञ ही है। इसके साथ में श और क्ष जोड़ दिया और ल जोड़ दिया, हम्म। तो लक्ष्य वज्ञ ही मतलब लक्ष्य जो है, पर्पस जो है, वज्ञ ही हम्म। विज्ञान के लिए ले चलते हैं थोड़ी देर के लिए। हम्म। तो विज्ञान का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। हम्म। तो जब मैं पर्पस ऑफ साइंस को आइडेंटिफाई करता हूं, तो पर्पस ऑफ जो विज्ञान जो है वो तो डिवाइन है ना। हम्म। तो ऐसे करके जब मैं बगलामुखी के ऊपर रिसर्च करूंगा, तो मेरे को हम्म। जो है पूरे प्रोसेस में जितना भी विज्ञान है, हम्म। अब
विज्ञान के लिए सबसे ऊपर का जो विज्ञान है वो किसको कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान को। ब्रह्म ज्ञान से ऊपर का कोई भी ज्ञान नहीं है। मतलब डिवाइन ने ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट कैसे करा, हम्म। कि एक एक पार्ट के अंदर क्रिएशन कैसे आया, उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो जब आप, तो ये सारे अल्फाबेट्स इसके साथ में जब हम जोड़ते हैं तो हमारा, ये बीज मंत्र बन गया। लक्ष्य, महालक्ष्य, नवज्ञ, लक्ष्य, नवज्ञ। अब इनको स्कैन करके देखिए इसको। So, sir, it is feeling like feeling like the earth is upside down and everything went to up and I am only in the bottom and all thing are in the above. हम्म। अब देखिए फर्क क्या होता है। पहले आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, जब आपने एक चीज को जान लिया तो वो आपके अंदर आ गई। जो Hmm. मैंने लक्ष्यवज्ञ, अलक्ष्य महावज्ञ, इस तरीके से जिसको इन्वोकेशन करा, उसके पीछे एक थ्योरी डिफाइन करी कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो विज्ञ से शुरू हो रहा है। जैसे ये Hmm. थ्योरी आपके अंदर गई, इस थ्योरी से रिलेटेड जो शक्ति थी वो भी आपके भीतर चली गई। अब Hmm. मेरा अगर कोर जो है वो वज्ञ है, विज्ञ Hmm. से जी। वज्ञ बन गया जी। मान लीजिए। Hmm. अब मैं Hmm. इसके आगे जितने भी मर्जी प्रीफिक्स लगाता जाऊं, जैसे ये मैंने इसमें प्रीफिक्स लगाने शुरू करे, लक्ष्य, दंड,
इन सबको स्कैन करते जाइए आप, मैं तो लिखता जा रहा हूँ, आप हम्म सिर्फ इसको स्कैन करते जाइए। हम्म। सर है तो बेस स्ट्रक्चर तो वैसा ही है कि सारे ऊपर है, लेकिन जो ऊपर है उसमें किसी में आ रहा है कि बहुत ही कंडेंस एनर्जी है, किसमें है कि उसमें डायरेक्शन भी आ रहा है, किसमें है कि बहुत ही लाइट है, मतलब एनर्जी वाइज, एंड द स्प्रेडिंग इज आल्सो लाइट एंड फीलिंग सो गुड, एंड some of them also there is light like that, but the structure is same, that all are up and I am only राइट। bottom. तो मतलब क्या हुआ, मैंने जब ये, इसको मैं शेयर कर देता एक सेकेंड। मैंने एक बार जो है योगिनी का ध्यान करा था, तो हम्म जब वो योगिनी का करा, अब इसके अल्फाबेट्स देख लेते हैं। य, ओ की मात्रा से व, ग, न, ग और य मिलके बन गया ज्ञ और नव। हम्म ठीक है जी। तो ये मेरा हम्म कॉम्बिनेशन डिफाइन हो गया। अब जब मैंने इस कॉम्बिनेशन को देखा तो मैंने संस्कृत के सारे अल्फाबेट्स अपने सामने रख लिए। ह, य, व, र, ल, श,
श, स, हठावले वाला ल, और क्ष, क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ। अब ये जितने थे, ये टोटल 35 थे। तो 35 में अगर मैं दो दो के कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करूं, तो योगिनी का मतलब क्या होता है? योग। हम्म हम्म ठीक है, योगिनी का मतलब योग होता है। हम्म तो हम्म अगर मैं दो अल्फाबेट्स को जोड़ता हूं, अब मान लीजिए मैंने हम्म ह और ये जोड़ दिया। हम्म तो मैंने अगर ह और य जोड़ा, तो ये ह मेरा विशुद्धि चक्र या मेरा अनाहत चक्र, जो इन दो चक्रों को जोड़ रहा है, वो एक डाइटी हो गया। हम्म हम्म ठीक है। अब मैंने हम्म इस तरीके से ह, य, व, र, कौन सा रह गया, ल ल। तो ये मेरी चार एंटिटीज बन गई। अब मुझे हम्म इसको और नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो ह, य, र हो गया, ह, हम्म व, र हो गया, ह, ल, र हो गया। हम्म तो यहां पर 2 लेटर था, यहां पर 3 लेटर हो गया। हम्म 3 लेटर इज द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ बीज मंत्र। बिजनेस हम्म तो अब मेरे पास ये 3 बीज मंत्र आ गए। एक, अब मैं इसी तरह से बाकियों को जोड़ना शुरू करता हूं। एक मेरे पास हो गया बीज मंत्र का कॉम्बिनेशन, श और क्ष। श हम्म और श पे सिद्धांत के रूप में इनके अलग अलग रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मैं अपने उसके लिए इसको एक बीज इसको भी काउंट कर रहा हूं। ठीक है। हम्म अब मैं, जैसे मैंने अल्फाबेट जोड़ा, अंग, हम्म अंग और ग, इसको हम्म जोड़ा मैंने, हम्म तो ये मेरा एक हम्म हो गया। अब हम्म घ और न, हम्म घन, हम्म घ और न, हम्म घन, ण और ड, अंड, हम्म ट और ठ, टठ, हम्म य और च, अंश, य और ज, अंज। तो च, ज और य, ऊपर ह, य, व, र, ल, श, क्ष, छ, ठ, छठ, हम्म प, त, पथ, हम्म प, त, पथ, प, य, प्य, ये हम पहले कर चुके हैं। द, ध, दध, म, ल, मल। कौन कौन से बच गए? श छोड़ देते हैं,
स छोड़ देते हैं, अठावले वाला ल हमने ले लिया। क और ख छोड़ देते हैं, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, ढ, थ। भ छोड़, ब और भ छोड़ देते हैं, थ। सो ये हमारे हो गए कितने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 हो गई है। अब इसमें और कौन सा पॉसिबल है? ज, अंजन, अंजन, अंचज, अंग, द, द, अंड, और कोई बच गया? अवय, पत, छठ, अंज, अंश, ठठ, अंड, घन, अंग। सो मोटे मोटे ये हमारे थ्री लेटर करने के तौर पे। सो इन टर्म्स ऑफ टू लेटर, कॉम्बिनेशन बिकम्स 35 into 34। कितना हो गया? 1190। तो ये बेसिस हो गया सहस्त्र नाम का। हम जितने भी सहस्त्र नाम देखते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम, ये वो, तो आपने एक बीज मंत्र को आइडेंटिफाई करा और उसके आगे ये अल्फाबेटिकल कॉम्बिनेशंस जोड़ने शुरू कर दिए। अब इसमें सहस्त्र नाम में क्या होगा? जितने भी अल्फाबेटिकल कॉम्बिनेशन उस कॉम्बिनेशन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उतने माइनस हो जाएंगे। जी। ठीक है ना? मैंने मान लीजिए मैंने लेकर चला क, ख और ग। अब क ख ग का एक कॉम्बिनेशन बना और यहाँ टर्म है नवग्यी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ये ग यहां से कम हो जाएगा, तो ग वाले जितने भी हैं वो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि ज्ञ में ग प्लस य होता है। तो ऐसे करके ये काउंट 1190 से घट के जितने भी अल्फाबेट्स उसके अंदर होंगे कॉमन, वो माइनस हो जाएगा। अब अगर यही प्रोसेस हम इसके हिसाब से लेकर चलते हैं कि ये तीन लेटर के तौर पे, तो ये हो जाएगा 39,270। इसका बेस होगा 35 into 34 into 33। अब अगेन जितने अल्फाबेट्स तीन लेटर के अंदर कॉमन निकल कर आ जाएंगे, वो जो है लेस हो जाएंगे। तो जो ये वैल्यू बैठ रही है, ये बैठ रही है 39,270। बट 39,270 जो है, उसकी बजाय ये घटकर जो है, जितने भी अल्फाबेट्स कॉमन होंगे, मान लीजिए मैंने डिफाइन करा श्रीम।
तो अब श्रीम के अंदर श, क्ष और र, ये तीन तो कॉमन है ना। तो हम्म तीन के उसमें ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये घटना शुरू हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ 35 ये हो जाएगा 34 × 33 × 32 ऑलमोस्ट। हम्म तो ये जो हम्म प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम्म हम जैसे जैसे, और ये मैंने मैथमेटिकली निकाल रखा है, मतलब चैट जीपीटी पे डालकर ये जो हम्म 39,000 है ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी निकाले हुए हैं, ये जो 1190 हैं ये भी ऑलरेडी निकाले हुए हैं। तो जब मैं लक्ष्मी सहस नाम बना रहा था, तब ये मैंने पूरा प्रोसेस आइडेंटिफाई करा था। हम्म अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इतनी बेसिक हम्म सी चीज जो है उसके हम्म लिए इतने हजार साल तो कोई वेट नहीं करेगा ना। मेरे को समझ में आ गई, सबको नहीं आती वो एक अलग बात है। हम्म बट प्रोसेस तो बड़ा सिंपल है ना। अगर गुरु चेले के बीच में ये एक डायलॉग हो जाता तो बीज मंत्र या सहस नाम बनाने की प्रक्रिया जो है वो तो आसान हो जाती ना। हम्म तो मैंने जब एक एक पार्ट को इस तरह से देखा तो मुझे समझ में आया कि मैं बगलामुखी सहस नाम या किसी भी देवी के नाम से उसका सहस नाम बना सकता हूं। जब महालक्ष्मी का विराट स्वरूप है तो जो भी देवी हम्म उस विराट स्वरूप का अंश होगी वो भी विराट ही होगी। हम्म तो ऐसे करके मैं उस पूरी प्रक्रिया को, जितने भी विराट है वो विराट एक कॉम्बिनेशन ही है। हम्म, जी। अब मैं आपको एक सिंपल सा वो दिखाता हूं कि अभी आपकी स्क्रीन पे तो कुछ नहीं आ रहा होगा ना। नो। ठीक है। एक सेकेंड। अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी। हम्म
इमेज दिख रही है आपको ये? जी हाँ। अब ये इमेज क्या बता रही है? ये श्रीयंत्र का क्रिएशन का प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पे। श्रीयंत्र बन कैसे रहा है? ये सबसे हम्म नीचे इसकी फर्स्ट लेयर है। हम्म। ये इसकी फर्स्ट लेयर है, स्क्रीन पे आ रहा है ना साफ साफ? जी हाँ। ये इसकी फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, ये फिफ्थ लेयर है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है फाइनल पॉइंट डॉट। हम्म अब जब आप इस पूरे इमेज को ध्यान से देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये यहाँ पर इसने लिखा है लंग, यहाँ लिखा है वंग, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लंग, वंग, रंग, हंग, यंग, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है एम, रीम, बिंदु, क्राउन, पिनियल, पिट्यूटरी, थ्रोट, थायराइड, हार्ट, थाइमस, लंग, सोलर प्लेक्सेस, एड्रिनल, ये तो लेफ्ट साइड में लिख दिया, नीचे प्रोस्टेट और बेसल, एम, रीम, ओम सबसे पहले लिखा है, मेरे को भी पता नहीं क्या लिखा है। ओम, रीम, हंग, यंग, रंग, रंग दो बार लिखा हुआ है, वंग और लंग। टोटल कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अब यहां से हमारा काम शुरू होता है। ये इसने जितनी भी कहानी लिखी, हम्म इस कहानी में सबसे पहले ओम लिख दिया, हम्म फिर ह्रीम लिख दिया, और फिर हम, यम, वम, रम, लम, शम, मम, तम। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ओम और ह्रीम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ये क्या है? नाइन चक्रास है। ये जो लेयर्स हैं ये नाइन चक्रास है। अब इसको लम कह के इन्होंने बेस कह दिया। मूल आधार की तुक्का है ये यहाँ पर। हम्म ये मूल हम्म आधार जो है, हम्म इसका जो बेसल वैल्यू बैठ रहा है ये अर्थ एलिमेंट के आधार पर बैठता है, जो है ही नहीं। लम को ये अर्थ एलिमेंट मानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं वो हम्म पूरा थ्योरी इस तरह से है ही नहीं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है? सबसे पहले मूलाधार चक्र 11 पेटल,
फिर विशुद्धि चक्र 9 पेटल। फिर उसके बाद जो है अनाहत चक्र 11 पेटल। फिर स्वादिष्ठान चक्र 9 पेटल। फिर मणिपुर चक्र 11 पेटल। हम्म। ये 5 लेयर है इसकी। जी। पॉइंट, ट्रायंगल, और ये जो 3 फॉर्म है, ए, दो, तीन, हम्म। ये तीनों की तीनों अलग अलग हो ही नहीं सकती। तो जो पहला वो आएगा वो यही आएगा। आप अपना एजम्पशन दे सकते हैं कि ये तीनों अलग अलग, मतलब एक कहने का मकसद ये है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती, और इन तीनों का कारण जो तौरत्र के हम्म। महालक्ष्मी हो गया, और फिर हम्म। इन तीनों में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती के जो बच्चों के तौर पर उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शिव और उनकी शक्तियों को तौर पे डिफाइन करा। ये अलग हम्म। अलग कभी हो ही नहीं सकते। हम्म। ये आपका थ्योरी पॉइंट है। तो जी। पॉइंट, हम्म। हम्म। ट्रायंगल और डबल ट्रायंगल, ये आपके थ्योरी के 3 पॉइंट हो गए, जिसको आपने बोला मन एलिमेंट, सहस्त्रार चक्र यानी आत्मा एलिमेंट, और आत्मा के बाद लंबिकाग्र चक्र यानी टाइम एलिमेंट। तो मन, आत्मा और टाइम जो है वो मात्र देखने में ही 3 है, वो हम्म। एक ही है। और टाइम की हम्म। बाइफरकेशन के तौर पे डायरेक्शन बैठता है। सो टाइम और डायरेक्शन जो है वो एक एंटिटी है। सो लंबिकाग्र चक्र, आज्ञा चक्र, तो ऐसे करके ये टोटल हम्म। 4 चक्रा जो है, हम्म। ये एक पॉइंट हो गया, मतलब एक शेप हो गई। और बाकी हम्म। 5 चक्रा है तो 5 लेयर होंगी। हम्म। तो जो बेस है, हम्म। जो मैंने बेस के तौर पे यहाँ पर चीज सामने रख रखी है, समझ। तो ये जी। बेस जो है वो ये है बेस। और इसके ऊपर के ये जो 5 लेयर हैं, इनमें 5 लेयर में ये चक्रा सिस्टम है। 11 पेटल चक्रा, 9 पेटल चक्रा, इलेवन हम्म। पेटल चक्रा, 9 पेटल चक्रा, 11 पेटल चक्रा। ये एक के हम्म। ऊपर एक सुपर इम्पोज्ड प्रोसेस है, जैसे ये बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। तो जब आप हम्म। श्री यंत्र के तौर पर है, अब हम्म। इसको जो है, मैं मेरी बात को वैलिडेट करने के लिए, इस पूरे प्रक्रिया को समझने के लिए हमने क्या करा, लक्ष्य महावज्ञ, अब इनके वेरिएंट बना लिए हमने। अभी थोड़ी देर पहले जो वेरिएंट हम्म। बनाए थे, हम्म। हम्म। वो कौन कौन से बनाए थे? अरे यार, वो तो मैंने डिलीट कर दिया। चलो फिर से बना देता हूँ।
तो ऐसे करके हमने वो अल्फाबेट्स को हाईलाइट करा। अब ह या ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो नहीं आएगा। ह व ह र ह ल ये नहीं आएगा। अब इसमें आएगा म भी नहीं आएगा। सो पहला बीज मंत्र मेरा बना ल लक्ष महवज्ञ। दूसरा बीज मंत्र बन गया दध लक्ष महावज्ञ। तीसरा बीज मंत्र हो गया अंग लक्ष महावज्ञ। अंग में ग ऑलरेडी यहाँ पर कॉमन है, तो इसलिए सिर्फ आध एक ही लिखा है अल्फाबेट उसका। प त हम्म, लक्ष महावज्ञ। अंश लक्ष महावज्ञ। अंश लक्ष महावज्ञ। दंड लक्ष महावज्ञ। पंच ज लक्ष महावज्ञ। पंच न लक्ष महावज्ञ। पंच न लक्ष महावज्ञ। नव लक्ष महानवज्ञ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन से बच गए भी। टट लक्ष्म चंड लक्ष्म। क ख ग घ अ च छ ज झ छ छ ज झ य ट ठ ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ ण त थ त थ द।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। बेसिक्स हमने कवर कर लिए। डीपर उसमें जाएंगे तो बहुत सारे बनते हैं, बट मोटे मोटे। अब आपने क्या करना है, इन बीज मंत्रों की एनर्जी उठाइए और इनको अपने अंदर डालिए, और इनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको श्री यंत्र का फॉर्मेशन के, क्योंकि ये तो इंटेलिजेंस है ना, हम्म। हम्म। तो आप ये रिक्वेस्ट डालिए कि आपको श्री यंत्र के बारे में कुछ नहीं पता है, आप मेरे को अपनी ब्लेसिंग से इसकी डीपर साइंस को जानने का कृपा करें। हम्म। ठीक है, और मतलब विराट स्वरूप जो है, जैसे फोटोग्राफ में आता है पीछे मेरे, तो वो हम्म। विराट स्वरूप को टारगेट करके, वो विराट स्वरूप जो है उसको एज पेरेंट ऑब्जर्व करते हुए हम्म। जो बगलामुखी देवी है उसको विराट स्वरूप के तौर पे ऑब्जर्व करते हुए, उस हम्म। डिवाइन इंटेलिजेंस को ह्यूमन बॉडी क्रिएशन के तौर पे, जी। वो इंटेलिजेंस ही स्ट्रक्चर को जानने में आपकी हेल्प करे। और हम्म। इमेजिन ऐसे करिएगा कि जैसे आप माता की गोदी में लेटे हुए हैं, वो प्यार से सर पे हाथ फेर रहे हैं और वो सारी की सारी चीजें बता रहे हैं। तो जब वो हम्म। अपने बारे में बताएंगे तो आपको सारा डिवाइन डाउनलोड अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा ना। हम्म। तो ये रिक्वेस्ट आपको करनी है, इसकी एनर्जी उठाइए और अपने अंदर डालिए, और फिर श्री यंत्र के ऊपर अपनी अटेंशन को लेकर जाइए। टेक 2 3 4 मिनट्स। हम्म। और जब श्री यंत्र को जानने की कोशिश करें तो कैसा नया विजुअल सामने आ रहा है, उसको बस ध्यान रखना है आपने। हम्म। जी। ठीक है ना। और अगर इस पूरे हम्म। प्रोसेस में आपको कोई बहुत ज्यादा डिवाइन कुछ ऐसा दिख जाए, तो सबसे पहले अपनी अपनी फैमिली की हीलिंग कीजिएगा, कि जो इंटेलिजेंस मेरे हम्म। पास आ रही है वो मेरे घर के वास्तु पुरुष में और मेरे बच्चों में, हस्बैंड में, सब में चली जाए। जी सर। ठीक है सर ना। आज ही शाम को मतलब 3 4 घंटे मतलब पहले तो मैंने श्रीयंत्र को देवी अथर्व शीर्ष के ऊपर ही रखा है आज ही। अरे वाह, चलो वेरी गुड। तो कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा है वो, है ना। हाँ मैं वही अभी सोच रही थी कि ऐसे कैसे। अब हम्म। बोले थे ना श्रीयंत्र कल ही बोल रहे थे सर कि जहाँ पे पिरामिड या श्रीयंत्र को रखेंगे वहां पे एनर्जी रिटेंशन। तो मैं टेस्ट करने के लिए वो देवी अथर्व शीर्ष के ऊपर ही रखा है श्रीयंत्र आज। परफेक्ट। तो अब आप इसको करिए और देखिए क्या फर्क आता है।
हाँ जी मैम। क्या फीडबैक? जी जी सर। मीन्स मतलब फास्ट टाइम ऐसा लगा कि मतलब जो देवी दिखाई दे रही, मतलब वो मतलब जैसे मूव कर रहे, मीन्स कमिंग सो क्लोज। एंड जो रूपी मतलब बहुत ही विराटी स्वरूप था। और जो जैसे ब्रीदिंग करते वहां पे जो एनर्जी दिखाई दे रहा था, कि ऐसे लग रहा था कि जैसे समथिंग इज ब्रीदिंग इन, देन ऑल द एनर्जी आर condensed to form a triangle shape everywhere it is happening with the breathing, they are changing. And वो जो बेस लेयर है, जो जो वो पूरा क्लियर ही दिखाई दे रहा था। और एक लेयर कुछ दिखाई दे रहा था जहाँ पे शायद हम्म, जो अपसाइड एंड डाउन साइड फेसिंग ट्राइंगल है, दैट वन आल्सो एबल टू सी। तो हाँ मतलब मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव था ना इस पूरे पार्ट का, वो ये था कि हमारे को जो चीज पता है, हमें वो जानने में टाइम ही नहीं लगाना। जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है, जैसे ये जो श्रीयंत्र हमारे सामने बनकर आया हुआ है, अगर मान लीजिए हम्म इसमें भी किसी ने छेड़छाड़ कर रखी है, हम्म इलॉजिकल सा स्ट्रक्चर बना रखा है, जो भी स्ट्रक्चर का बेस है दैट इज इलॉजिकल, तो हम्म अगर कोई और चीज है जो उसके बारे में बता रही है, हम्म तो वो चीज आपको दिखे, ये रिक्वेस्ट करना था। दोबारा कर लीजिएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म आप जो हैं, उन आपका काला रंग है, जीभ बाहर निकली हुई है, बाल खुले हुए हैं, शरीर पे कपड़े नहीं है, हाथ में अस्त्र शस्त्र है। अगर मान लीजिए आपका स्वरूप ऐसा है ही नहीं, आपने खूब बढ़िया वाली ज्वेलरी पहन रखी है, बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्शन है, बहुत बढ़िया सुंदर से कपड़े हैं, मतलब एक एक को देखकर ही जो है पता चलता है कि पावर वेल और होता क्या है। हम्म तो जब आप अपनी नॉलेज से ही देखने की कोशिश करेंगे, हम्म जो भी आप हम्म जानते हैं अगर वही चीज देखने की कोशिश करेंगे तो वही दिखेगा ना। बट हम्म अगर आप ये बोलें कि नहीं मैं तो कुछ जानती नहीं आपके बारे में, आप अपना स्वरूप दिखाइए, तो फिर हम्म वो जो आपको दिखेगा, ये अपवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल, ये सारी कहानियां जो हैं, ये कहानियां मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। हम्म ठीक है ना? मुझे क्या पता है आज तक, दैट डजेंट मैटर। मैं हम्म आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी नॉलेज को जीरो मानता हूं, और हम्म अब मैं आपको जानना चाहता हूं। हम्म ठीक है ना? जी। तो हम्म जब आप एक बच्चे के तौर पे, अब आप मदर के अंदर गए, मदर के बाहर निकले, वो सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। हम्म इन बीज मंत्रों की हेल्प से, मैंने वो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए, इन बीज मंत्रों की हेल्प से आपको हम्म उनको जानने का प्रयास करना है। अब विराट हम्म स्वरूप में हजारों हाथ हैं, हजारों सर हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हम्म ये तो हमारी अभिव्यक्ति है कि हमने उसको बोला कि जिसके हजारों हाथ हजारों सर, तो हम्म वो तो उसको जरूरत नहीं है ना, उसके एक सर में हजारों सरों की बुद्धि हो, उसके दो हाथों हम्म में हजारों हाथों की वो हो, ये तो हमें टैक्स नहीं बताएगा ना। टैक्स ही बता रहा है कि यहां पर बहुत कुछ है जो आपको नहीं दिख रहा। तो हम्म अपनी नॉलेज को जीरो करके फिर जब आप उसको देखने की रिक्वेस्ट करोगे, तब हम्म आपको फिनोमिनल पावर्स पता चलेंगी। नो, विराट व्हेन स्वरूप। आई सेड Virat means the large, huge, not all those heads and hands. I'm not saying whatever in the scanning नहीं, it has मैं coming. It's मैं like वो नहीं कह huge. रहा। मेरा हाँ मैं मेरा समझ। मेरा कहने का हम्म ऑब्जेक्टिव जो है इस हम्म बात के ऊपर है कि हमारे हम्म यहाँ एक वामन अवतार हुए। ठीक है? हम्म वामन अवतार हम्म, को बौना कहा। वामन जी। अवतार को
अगर आप उसको हम्म पढ़ेंगे विकिपीडिया पे या किसी भी टेक्स्ट के तौर पे, तो वामन बौने को कहा गया। हम्म और वो बौने ने 3 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। हम्म तो ऐसा कैसे बौना हो गया कोई? तो इसका मतलब कि किसी ने हमारे थॉट्स में हम्म कुछ ऐसी हम्म चीजें डाल दी विच आर नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। जी। हम्म अब हमने एक बीज मंत्र को ढूंढा हम्म और उसके बारे में अपनी अटेंशन से उसे बार बार लिखा। तो उसने अपना मूल पार्ट दिखाना शुरू करा कि मैं, मान लो मैं बगलामुखी कह रखा है। अब किसी को बोला जाए कि "वह आपकी शक्ल तो बगुले की जैसी है"। हम्म किसी को आप ये बोलें कि भाई आपकी शक्ल तो बगुले की जैसी है, और फिर आपके सामने एक फोटो आ जाए कि बगुला दिखता कैसा है, और मेरी इतनी लंबी सी नाक और ऐसी अजीब सी पर्सनैलिटी से मुझे कंपेयर कर रहा है, तो वो आपको हम्म गाली देगा या आशीर्वाद देगा? हम्म, जी। तो मेरा एफर्ट क्या होता है हमेशा कि मैं आपको हम्म जानना चाहता हूं। तो अब मुझे पता नहीं, जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें जो जो चीजें मुझे मॉडिफिकेशन के रूप में पता चल रही हैं, मैं उस हम्म मॉडिफिकेशन को स्टडी करूंगा। स्टडी करके उसे हम्म, प्रैक्टिस करूंगा और बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके बारे में जानता नहीं, मुझे बताइए। जी। और मेरा बेस जो है वो लैंग्वेज है। तो मैं भाषा के आधार पे हम्म उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ जिसमें कि किस हम्म चीज से मीनिंग जनरेट हो रहा है। तो वहां हम्म पर एक टर्म मिल गई, विज्ञ। विज्ञ इंटेलिजेंशिया को कहते हम्म हैं। इंटेलिजेंट किसे कहा जाएगा? जो रक्षक होता है। हम्म तो रक्षक की डोमेन से ये इंटेलिजेंशिया कनेक्ट हुआ। तो ऐसे करके हम्म मैंने जो है उस टर्म को आइडेंटिफाई करा, और उस टर्म हम्म से ही रिक्वेस्ट करी कि मुझे इतनी हम्म मॉडिफिकेशन पता है, ये कौन सी मॉडिफिकेशन आपकी है, प्योर हम्म ओरिजिनल कौन सी कितनी है, मुझे कुछ नहीं पता। बट मैं ये मॉडिफिकेशन हम्म सामने रख के हम्म आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूं। तो जब हम्म आप अपनी इंटेलिजेंसिया को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने सोर्स कोड को देखे, हम्म आपके भीतर इंटेलिजेंस का कारण क्या है, उस कारण से जुड़ जाइए, तो इंटेलिजेंस हर चीज से निकलनी शुरू हो जाएगी। हम्म हनुमान जी और जामवंत में जब डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने बोला कि भाई यहां पर जो हम्म प्रक्रिया है उसमें तुम क्यों नहीं बोल रहे? बोले मुझे नहीं पता कि मैं क्या चीज कर सकता हूँ, क्या चीज कर सकता हूँ, क्या चीज नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने उस पार्ट को देखा, तब उन्होंने इस बात को रियलाइज करा कि ओहो, यहाँ पर जो है तुम्हारी बुद्धि ही नहीं खुल रही है। तुम्हारे अंदर जितनी पावर्स हैं, तुम अपनी हम्म इंटेलिजेंस को इन्वोक ही नहीं कर पा रहे, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। अब मैं एक सेकंड हम्म इसको और अच्छे तरह से समझा पाऊंगा। एक ये लिखा मैंने जामवंत। हम्म अब ज को कर देता हूं मैं ज्ञ, म, ब की बजाय व। सो ज्ञ, ह, म, व, न और त। ये इसका बीज मंत्र बन गया। इसको स्कैन करके देखिए।
So it's showing like a force which is connecting two different world or two different universe, like that way. It's the connecting path between two तो जामवंत different जो है worlds. उसका एक एक्सप्रेशन, अब कृष्ण जी की जो है एक पत्नी का नाम जामवंती था। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको, अब मैं कृष्ण को लिख दूं ऐसे, कृष्ण, और इसको, ये जामवंत के लिए लिखा था, तो मैं इन Hmm. दोनों को कंबाइंड करके एक बीज मंत्र बनाता हूं। और मैं इसको ण, त, ल, श, क्ष, म, ह, न, व, ज्ञ। अब इस वाले बीज मंत्र को स्कैन करिए। तो मुझे मतलब लेटे हुए विष्णु जी जैसे शेषनाग पर वैसे दिखाई दे रहा है, और चारों ओर मतलब जैसे अंधेरा या ब्लू स्काई जैसे वैसे ही, मतलब इट्स नॉट डे, इट्स नॉट। डे टाइम, लाइक नाइट स्काई, लाइक दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. तो मतलब ये हुआ कि जिसको हम जामवंत कह के, भालू कह के डिस्क्राइब करते हैं, और वो भालू की बेटी से कृष्ण जी ने शादी कर ली, तो वो कृष्ण जी कोई परवर्ट नहीं है। उसका जो डीपर मीनिंग है वो आपको इस बीज मंत्र को देखने पर डिवाइन कनेक्शन सामने आ रहा है। हम्म. लेटे हुए विष्णु जी जो हैं वो पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है। विष्णु हमने उनको नाम दिया है, अब उनका नाम विष्णु है या हम्म. कृष्ण है वो तो हमें नहीं कृष्ण. पता ना। और हम ये हम्म. चेक करने का भी हाँ. हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि वो जो लेटे हुए हैं वो विष्णु है कि कृष्ण है कि शिव है। कुछ भी हो सकता है ना वो वाला हम्म. पार्ट तो। हम्म. तो जी. जब आप एक बीज मंत्र के प्रोसेस को देखते हैं तब आपको डीपर सेंस में जाकर एक प्रक्रिया पता चलती है। किसी ने हमारे टेक्स्ट को डिस्टॉर्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे को खोज करनी पड़ेगी। खोज करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है, आप एक एक स्टेप पर अपनी नॉलेज को आगे मत रखिए, पीछे रखिए। हम्म. नॉलेज आगे रखेंगे तो वो ईगो बन जाती है, नॉलेज पीछे हम्म. रखेंगे तो इट हम्म. बिकम्स अ सपोर्ट। तो हम्म. जामवंत के अंदर इतना सारा रहस्य छिपा हुआ है। और वो मुझे सिर्फ एक वाल्मीकि रामायण में ना एक लाइन लिखी हुई थी, तुलसीदास जी की रामचरितमानस तो मुझे समझ में आती नहीं, उसमें ऊल जलूल चीजें ज्यादा थी और प्रोनाउंसिएशन वाइज मुझे प्रॉब्लम लगता था। वाल्मीकि रामायण जब मैंने देखी तो उसके अंदर जो है एक जगह डिस्क्रिप्शन आया जहां पर कि ये हनुमान जी और जामवंत का डिस्कशन चल रहा है। तो हम्म. उसमें जामवंत जी ने बोला हनुमान जी को, देखो भाई, ये जहां तक बात है यहां से एक कूद में लंका जाने की, या कितनी दूर तक कूद मार सकते हैं, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं,
तो मेरे बस की अब ये वाली चीज नहीं है। अब ये डिस्क्रिप्शन कब का है? त्रेता युग का। त्रेता युग भी खत्म हो रहा है। हम्म। ठीक है। तो बोले हम्म। जब सतयुग में वामन अवतार हुआ था, तो उन्होंने 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। हम्म। जितनी देर में उन्होंने 3 पग लिए थे, उतनी देर में मैंने उनकी 7 परिक्रमा की थी। यानी एक आदमी 3 कदम चला, हम्म। उतनी देर में उस व्यक्ति ने 7 बार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली थी। हम्म। तो पहली बार में 1 कदम की परिक्रमा, दूसरी बार में 2 कदम की परिक्रमा, तीसरी बार में 3 कदम की परिक्रमा। और जितनी ड्यूरेशन में उन्होंने करी थी, उन्होंने उसके 7 गुना पग लिए थे। हम्म। तो मैंने कहा ये भालू हो ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी हम्म। भालू ये कैपेबिलिटी नहीं रख सकता कि पहली बात तो लॉन्गेटिविटी ऑफ एज। हम्म। दूसरी बात, राम जो है, उनकी घरवाली को कोई उठा के ले गया। सोचिए, आप इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति की घरवाली को कोई उठा कर ले गया, तो वो क्या बंदर भालुओं को बोलेगा जाओ मेरी पत्नी को ढूंढ के लाओ? कोई अपनी पत्नी को ढूंढने के नहीं। लिए किसी को कह ही नहीं सकता टिल द टाइम वो सेम कैटेगरी के लोग ना हो, या उससे ज्यादा केपेबल ना हो। ज्यादा। हम्म। हम्म। तो जामवंत वॉज अ प्रोसेस ऑफ नॉलेज बिहोल्डर्स। वो एक कम्युनिटी थी जो कि नॉलेज सेंटर्स के ऊपर ही काम करती थी। एंड वो कॉन्टिन्यूस थी। सतयुग में वो एग्जिस्ट करती थी, त्रेता में वो एग्जिस्ट करती थी, द्वापर में वो एग्जिस्ट करती थी। और जामवंत जी अमर कहे गए हैं। जामवंत जी की कभी मृत्यु नहीं हुई। तो हम्म। जामवंत जी की पत्नी जामवंती थी। तो वो भी भालू नहीं थी, वो भी एक नॉलेज सिस्टम के बारे में था। तो जब मैंने ये प्रक्रिया देखी, तो मुझे समझ में आया कि ये प्रक्रिया को बहुत मेहनत करने की, बहुत काम करने की जरूरत है। अदरवाइज ये प्रोसेसेस जो हैं वो हम नेक्स्ट जनरेशन को कुछ बता ही नहीं पाएंगे। हम्म। तो इस प्रकार से जब आप बीज मंत्र की प्रक्रिया को देखना, अब ये जैसे इमेज मैंने शेयर कर दिया, उसको दोबारा देखिएगा जब भी आपको टाइम मिलता है। हम्म। हम्म। और दोबारा देखकर पूरा डिस्क्राइब कीजिएगा कि देवी का स्वरूप दिख कैसे रहा है। हम्म। हम्म। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर हम्म। वो दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट पार्ट। जी। ठीक है ना? और एक जो आप हम्म। वो हमेशा बोलती हैं, मैं वो भी चीज एक दफे सामने रख देता हूँ। आप हमेशा एक चीज बोलती है ना, हम्म। अब इसको जो है ज को ज्ञ कर दीजिए। हम्म। तो ये क्या बीज मंत्र बन गया? हम्म। आप जो भेजे थे उसी टाइम में सोची, मतलब सोची, इमीडिएटली सोची कि बिरजा में भी तो ज को ज्ञ करने से वो भी गेट और मार। चलिए, मैं सोची थी कि आपका ये कुछ भी नहीं ठीक करना। है। आप कोई चीज नहीं भी बोलें तो भी मेरे को ध्यान आ जाता है। अब इसको स्कैन कीजिए।
ये जो है ये बीज मंत्र बनाया है मैंने, कृष्ण हम्म जामवंती इसका मॉडिफिकेशन है। क्या कहते हैं उसको मॉडिफिकेशन के तौर पे? जब मैं बोलूंगा कि हम्म जामवंत जो है वो एक नॉलेज की रिवर है, हम्म इसमें से कोई जितना भी पानी पी ले हम्म वो एक तरीके का अच्छा अमृत ही है जो शरीर के भीतर गया। हम्म तो अब आप इसको स्कैन कीजिए।
जैसे जी। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब अंडर वाटर नहीं, लेकिन ऐसे कुछ मतलब दिखाई दे रहा है कि पूरा वाटर है, लेकिन उसमें जमीन तो दिखाई दे रहा है, और बाकी सारे बहुत ही डिफरेंट सी प्लेस है। मतलब ऐसा फिर आगे जाके ऐसा मतलब फील होता है कि मीन्स आई नो ऑल दीज प्लेसेस, एंड like something is returning or waiting, like that kind of, I don't know, all the things that are appearing so different in the हम्म। water, but it's all things are there, but it's देखिए, मैं ना आपको all. अपने जानने का तरीका बता रहा हूँ। मैं कन्वेंशनल किताबों में जो तरीका लिखा है ना, उससे आप चीजों को नहीं जान पाएंगे, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। आपको जिस चीज का Hmm. भी मन करेगा ना, वो चीज वैसे ही आपको दिख जाएगी जैसे उसकी प्योर फॉर्म होगी। बट जिस तरीके से हमने अपने टेक्स्ट में पढ़ा है, उस तरीके से वो नहीं पता चलेगा। Hmm. तो और आप ये देखो कि विरजा देवी का कितनी बार ध्यान आया, कितनी बार Hmm. हमने पिछले साल भर में बात करी होगी। लेकिन जिस तरह से आज अभी इस समय पता चला, उस तरह से पहले नहीं पता चला। तो नॉलेज Hmm. का एक सिस्टम है। अब वो नॉलेज सिस्टम मतलब आप एक कॉपी पर पहले लिखिए, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, 9 देवियां आ गई। फिर Hmm. ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, फिर 9 देवियां आ गई। फिर आप लिखिए काली, षोडशी, Hmm. लाइकवाइज फिर 9 देवियां आ गई। सो 9 देवियां इधर और 9 देवियां इधर। और भी कोई तरीका पता हो, Hmm. मतलब जैसे कोई Hmm. नाम और भी कोई हो, तो उसको भी लिख लीजिए और ऐसे करके जो है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो यहाँ पर भी ऐसे लिख दीजिए, शैलपुत्री, Hmm. और फिर 9, फिर ब्राह्मी, फिर 9, और फिर काली, फिर 9। तो ये बन Hmm. गए 27 और 27। सो Hmm. 27 बाई 27 देवी की फॉर्म्स तो केवल इतने ही तरीके से आपको पता चल जाएंगी। Hmm. मतलब जिसको हमने लक्ष्य, महावग्गी, ऐसे करके बगलामुखी के तौर पे उसको हाईलाइट कर लिया, तो इसकी 27 फॉर्म तो अपने आप ही सामने आ गई ना। Hmm. जी. और हर एक की 27 27 फॉर्म अगर है Hmm. तो प्रक्रिया तो डिफरेंट हो ही जाएगी ना। अब ये Hmm. प्रक्रिया को कागज पर लिखना, उसके बीज मंत्र बनाना, उसका ध्यान करना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो मैं Hmm. इस टाइम टेकिंग प्रोसेस में पिछले 14 साल से हूं। मेरे को जब टाइम मिला मैं बैठा, मैंने बैठ के एक कोई पार्ट से शुरू करा, जब तक नहीं समझ में आया तब तक उसको लिखे चला गया। एम रीम क्लीम चामुंडाई विचे, एम रीम क्लीम चामुंडाई विचे, ऐसे करते करते 14 साल के बाद अब ये चीजें सामने आ रही है। और जितना आप बगलामुखी देवी के तौर पे ध्यान करेंगे, उन बीज मंत्रों को उठाएंगे, उन बीज मंत्रों की पूरी डिटेल लिखेंगे, जैसे जैसे ये प्रक्रिया होती जाएगी वैसे वैसे आप देखोगे कि उसके विलक्षण पार्ट प्रकट होते चले जाएंगे। तो Hmm. इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपको एक देवी के मान लीजिए 1000 बीज मंत्र, या सप्तशती के तौर पे 700 बीज मंत्र, या 27 बीज मंत्र, जो कुछ भी पता चलता है, दैट डजेंट मैटर। इनफाइनाइट का एक अंश भी इनफाइनाइट ही होता है। Hmm. तो जब आप जी. उसको अपने भीतर जागृत करेंगे, जैसे आज हमने बात करनी शुरू करी बगलामुखी पर, बगलामुखी से हम इंटेलिजेंस पर आ गए, इंटेलिजेंस से हम जामवंत पर आ गए, जामवंत से हम जामवंती पर आ गए, जामवंती के बाद वही चीज विरजा देवी से कनेक्ट हो गई। ऐसे करके वो इनफाइनाइट का एक पार्ट कनेक्ट होता ही चला जाएगा।
और अगर मैंने मन से हम्म जामवंत जी को भालू कहना अस्वीकार करा होगा, हम्म जी। तो ये प्रक्रिया अपने आप सामने आनी शुरू हो गई। उनको सारी दुनिया भालू कह रही है। तो जब आप ऐसी, मतलब जैसे वो काली माँ को जो है जिस तरीके का स्वरूप उनका डिस्क्राइब करते हैं, मैंने पता नहीं कितने लोगों को देखा है जो लगातार उसी तरह से उनको देख देख कर पूजा करते जाते हो, बट उससे पकेगा नहीं कुछ भी। पकने वाली प्रक्रिया तब शुरू होगी जब आप उसके बियॉन्ड चले जाएंगे। कुछ भी उल्टा सीधा है आप उसे स्वीकार करिए ही मत, वो अपने आप सीधा होना शुरू हो जाएगा। और तो और जिसको हम कर्ण पिशाचनी कह रहे थे, उसका भी जब फॉर्म में इतना सीवियर ट्रांसफॉर्मेशन कि एक का हम्म नाम लेते ध्यान करते आपको घबराहट हो रही है, और वहीं सडनली उसके अल्फाबेट्स को जरा सा हमने चेंज करना शुरू करा, और उसने एकदम से एक अलग ही विराट फॉर्म को अटेन कर लिया। जिसको हम निम्न कह रहे हैं, छोटी कह रहे हैं, लोअर लेवल एनर्जी कह रहे हैं, पता चला वो अपने आप में एक इनफाइनाइट फॉर्म थी। तो ये सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो उतना उतना टाइम ड्यूरेशन, उतनी पावर्स उसको डिफाइन करने में तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया ना? जी। तो ऐसे करके आपको ये प्रक्रिया जो है ये डीपर लेवल पर अंदर बढ़ती जाएगी। इसको बस ऑर्गेनाइज करते चलिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने 27 देवियों का नाम लिखा, इसकी लिस्ट बना हम्म लेते हैं। अब हम्म 27 देवियों के नाम लिख कर अब क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे डाल देते हैं, और चैट जीपीटी पे डाल के कहते हैं कि ये 27 × 27 कॉम्बिनेशन हमारे सामने रख दो। हम्म ठीक है ना? तो जब आप इस तरह से करेंगे, वो जो 27 × 27 कॉम्बिनेशन का लिस्ट आएगा, रोज एक एक पर थोड़ा थोड़ा ध्यान डालिए। हम्म तो आप देखेंगे कि अगर आपने एक पर एक की 27 फॉर्म को एक दिन रिवाइज करा, तो हम्म दूसरे दिन वो अपनी डिवाइन फॉर्म प्रकट करना शुरू कर देगा। मैं कर भी दूंगा, खैर मैं, ऐसा नहीं है कि हम्म ये वाला पार्ट नहीं बनाया जा सकता, ये तो बहुत आसान है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब हम एक कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स में हम अचीव क्या करेंगे? मैंने पढ़ा दिया, आप पढ़ हम्म गए, बात खत्म हो गई। अगर केवल इतना ही पार्ट रहता है तो चीज काम की नहीं है। हम्म हम्म मैंने पढ़ा दिया, और आपने मेरे 14 साल को यूज करके अपने आप को नेक्स्ट 14 साल के लिए इवॉल्व कर लिया। हम्म कितना इंटेंस पावर जनरेट होगा। तो पहली बात, आपको 14 साल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, पहला हम्म पार्ट। दूसरा पार्ट ये, अगले 14 साल के लिए आपके पास 14 साल का बैकग्राउंड वाला होमवर्क था। तो आपको अपने आप को इन्वोक करने की जरूरत है। मेरी तरह सोचना नहीं है, प्रक्रिया को इन्वोक करना है अपने भीतर। और एक हम्म दफे आपकी एंट्री हो गई, ये जो भी बगलामुखी या कैसे भी करके, मतलब सारी देवियां जागृत होकर प्रकट सारी हो सकती हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्ट्रक्चर बहुत फिनोमिनल है, स्ट्रक्चर में टाइम लगाने से चीजें मिल रही हैं। ठीक है ना? अब वो फॉर्म अभी करना है या बाद में करना है?
नो, इवनिंग में करेंगे सिर्फ ठीक है, लक्ष्मी। शाम को कर लेंगे। ठीक है। 8:30 वो बोली थी, 8:30 PM। फ्रॉम माई साइड तो कोई टाइम का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं बस मेरठ में होना चाहिए, अगर मैं मेरठ में नहीं हूँ